कॉलर की कॉल थी, उनको पीसीओ था, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और एक ये प्रॉब्लम, दूसरा यूट्रस का कमज़ोर होना या एक्स का मिच्योर ना होना या एक्स का ना बनना, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, इनका डिसबैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से वेट भी बढ़ रहा होता है। तो ये इसको वेट को कम करेगी, यूट्रस को ताकत देगी, एक्स बनने की सलाहियत पैदा होगी और हमल ठाने की सलाहियत पैदा होगी। और पीसीओ यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे पानी के बबल्स होते हैं या फाइब्राइड होती है या चॉकलेट सिस्ट होती है, ये इन तमाम को ख़त्म करके हमल ठाने की सलाहियत पैदा करेगी। तो इसमें टोटली 3 चीज़ें ये ख़वातीन के लिए। ये आपने लेना है गुले पिस्ता, ये पिस्ता के फूल होते हैं और ये साबुत है, और ये इसका पाउडर है, और ये है गोगरू, ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। ये दोनों चीज़ें हम लेंगे 50-50 ग्राम। और ये है ढाक की लकड़ी, और इसका दूसरा नाम है लूत पठानी, इसे लूत पठानी भी कहते हैं। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के ऐसे पाउडर बना लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अरके मको पिएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। अपने मखसूस हयाम के दिनों में से रोक दीजिएगा। सिर्फ एक चीज़ का परहेज़ कीजिएगा, फार्मी चिकन का इस्तेमाल ना करें, बाकी सब चीज़ें करें। ठीक है, इंशाल्लाह इसी 3 महीने में खुशखबरी आएगी और मजबूत प्रेगनेंसी होगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं हम? दूसरी चीज़ ये है कि जैसे प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी हो रही होती मुझे है, अरके मक्को के हवाले से बताइएगा कि ये अरके मक्को जो है ये कहते प्रेगनेंसी के बाद भी वजन गिराने के लिए भी कहते तब पीना वरम चाहिए उतारने के लिए इस्तेमाल अच्छा, होता है। ये जो और स्वेलिंग फैटी होती लीवर है को भी दूर करती है, वरम को उतारती है। हर किस्म का वरम हो बॉडी में, ये उसको ख़त्म करती है, और जिगर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। दूसरी चीज़ ये है कि हर्निया का ऑपरेट हो रहा हो या आपकी डिलीवरी हो रही हो ऑपरेट से, तो कमर पे एक टीका लगता है एपिड्यूरल का। अगर उसका पॉइंट थोड़ा सा गलत लग जाता है या कुछ ऐसा होता है तो उसका दर्द नहीं जाता। साल, 2 साल, 5 साल गुजर गए लेकिन दर्द हो रहा है। उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए आपने ये 3 चीज़ों का नुस्खा बनाना है। सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने ये कमर कस, ये गोंद होती है कमर कस, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम, 50 ग्राम। ये है सिंघाड़ा, ये साबुत है, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है सुरनजान शीरी, सिंघाड़े की शक्ल की होती है लेकिन ये सिंघाड़ा नहीं होता, इसे सुरनजान शीरी कहते हैं। इसकी मिकदार डालेंगे 20 ग्राम। अच्छा, एक चीज़ 20 ग्राम है, 2 चीज़ें यानी सिंघाड़ा और कमर कस 50-50 ग्राम है। ऐसे मिला के पाउडर बना ले, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। ये उन खवातीन के लिए भी बेहतर है जिनको आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द की शिकायत रहती है, ये उस शिकायत को भी दूर कर देगी। और अगर एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगाया, उसका दर्द नहीं जा रहा, तो ये उसको भी ख़त्म कर देगी। अच्छा, ये एपिड्यूरल के इंजेक्शन के हवाले से मुझे बताएं कि इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं एपिड्यूरल के इंजेक्शन के? बहुत से लोग कहते हैं जी कि इससे हमारी कमर में तकलीफ होगी, कमर की तकलीफ में ठीक ही नहीं हो सकी, हम झुक नहीं सकते। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर चीज़ के छोटे मोटे तो होते हैं इन रेयर केसेस, मगर इसमें आपका स्किल्ड अगर एनेस्थेटिक है, और उसको मतलब स्किल्ड इसलिए कि हमारे यहाँ न्यूली अगर कोई आते हैं उनसे सम टाइम अगर कोई गलती हो जाए तो इन रेयर केस, अदरवाइज ऐसा रिकॉर्डेड। इवन दोज हम नॉर्मल डिलीवरी में भी ना, जो पेशेंट की डिमांड होती है मैटरनल या उसके हस्बैंड की डिमांड होती है कि पेन थ्रेशोल्ड लेवल उसका ज़्यादा है, तो उस पे भी हम एपिड्यूरल देते हैं। एपिड्यूरल जो है आपकी सेंसेशन को लॉस करता है, जो थ्रेशोल्ड लेवल जो पेन का ज़्यादा होता है ना, उसको कम करता है। अदरवाइज हमारे यहाँ जो मिथ है कि कमर में इंजेक्शन लगा तो कमर झुक गई, ऐसा नहीं है। ये बहुत गलत, मतलब हमारे यहाँ एक कहने के एक अजीब सी बातें जो लोग एक बहुत मतलब ये कर देते हैं। लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं एपिड्यूरल लगवाया लो, फिर माँ बनने का क्या मजा आया जब तुमने तकलीफें ही नहीं ली। तो अक्सर वही एग्जैक्टली वही बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे साथ मौजूद होते हैं जो ऐसे बात कर रहे होते हैं, और कहीं के लगता है वो इनसेंसिटिव भी हो गए। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कौन है जी? रुखसार है मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रुखसार, कैसी? अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगे रुखसार? जी, मुझे डॉक्टर साहब से मशवरा यही करना है कि हाँ, तो मैंने बहुत इलाज करा लिया, मेरी शादी को 8 साल होने वाले हैं, और शादी के फौरन बाद ही मुझे हुई थी प्रेगनेंसी, तो 5 महीने की, वो मेरा बच्चे ने ग्रोथ नहीं की, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको सफाई करवानी है, वो हो गया। अब मुझे हुआ 2 मंथ पहले,
मेरी प्रेगनेंसी 6 वीक तक वो सही गया, लेकिन 6 वीक के बाद फिर उसकी ग्रोथ नहीं हुई। हर इंजेक्शन मुझे हर तीसरे दिन, हर 8वें दिन मेरे डॉक्टर ने जो जो जैसे जैसे बोला मैंने वो सब किया, लेकिन 3 दिन पहले मुझे पेन हुई तो जब चेक कराया तो उन्होंने कहा नहीं आपका बच्चा सही नहीं है, तो आपने इसको नहीं रखना। तो अब मुझे पेन भी रहती है और मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। रिपोर्ट मेरी, मेरे हस्बैंड की सारी ठीक है। अच्छा, जो आपने 6 वीक की बात की, तो 6 वीक में क्या जो आपने ग्रोथ हुई, इसमें तो हार्ट बीट, तो क्या हार्ट बीट नहीं थी उस वक्त? वो कहते हैं कि बस इतनी सी ग्रोथ है, इससे आगे हुई ही नहीं। डॉक्टर साहब क्या हो जी सकता है? देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड, ये पहली प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर की कह रही हैं। वहाँ मोस्टली हमारे पास क्या होता है, यूट्रस इनकॉम्पिटेंस होती है कि आपकी यूट्रस जो है इतनी पावरफुल नहीं थी कि तमाम न्यूट्रिशन उस बच्चे को देती। सेकंड प्रेगनेंसी में यानी इनका ग्राफ और पीछे आ गया, बॉडी के अंदर ऑलरेडी इनके कोई इस तरह का इन्फेक्शन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी कार्डिक एक्टिविटी जैसे अगर हम देखें वो नहीं आई। इवन दोज इन्होंने बताया कि इंजेक्शन लगाए हैं, हो सकता है आईवीएफ के लगाए हों या जो भी डॉक्टर ने उस वक्त इनको रिकमेंड किया हो, बॉडी में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन है या क्रोमोसोमल है ना कोई ऐसी चीज़ है। अब इनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ जैसे फर्स्ट है ना, कजन तो नहीं है। अब उनका काम और क्या ब्लड ग्रुप का भी तो है ये, Blood group हम इसकी का- बात क्यों नहीं करें कि ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव में, उनका पॉजिटिव उनका है। पॉजिटिव है। एक इंजेक्शन भी तो लगता है ना इससे। हाँ, आरएचए ना लगता है, एंटीडी वगैरह लगता है। अगर इनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी 6 वीक्स तक, वो 6 मंथ तक गई तो एक अच्छा इंडिकेशन है। अब वो कहाँ मतलब रुकी, किस वीक में रुकी, तो डॉक्टर को चाहिए था कि फर्स्ट अगर किसी की प्रेगनेंसी मिस होती है, डेफिनेटली एक कहलाता है टॉर्च टेस्ट, जो कि अब हमारे मुल्क में बहुत सी गायनेकोलॉजिस्ट कहती हैं रिकमेंडेशन नहीं है, मगर कुछ हार्मोनल टेस्ट हस्बैंड के और कुछ वाइफ के दोनों के चाहिए। करवाए जाते हैं ताकि पता चले कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ था। सही। कोई क्रोमोसोमल है ना इशू है या इन्फेक्शन का इशू है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वेरी फर्स्ट क्लासिकल जो हम देखते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर वाइबिलिटी नहीं आती, डेफिनेटली उसमें हमें क्या होता है कि बॉडी में खवातीन के इन्फेक्शन है, या ऐसा तो नहीं कोई एडिक्टिव है। ये अच्छा, कुछ चीजें ऐसी ठीक होती है। हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उनको इग्नोर करना नहीं चाहिए। जैसे मुझे लग रहा है शारदा जी साहब को लग रहा है हम उनको इग्नोर करें, लेकिन आप बिल्कुल इग्नोर हम आपको करेंगे नहीं। हमारी एक रेमेडी रहती है। बिल्कुल जरूर, इसी तरफ आ रहे हैं हम भी। जी हाँ। और देखिए, रेमेडी किस चीज के लिए? रेमेडी है मर्द हजरात के लिए जिनकी एक्टिव मोटिलिटी जो है वो लो होती है, वॉल्यूम डिसबैलेंस होता है, रैपिड डिसबैलेंस होता है, बाज़ लोगों को ओलिगोस्पर्मिया होता है, बाज़ लोगों को तारतारोजोस्पर्मिया होता है, बाज़ लोगों को ईजोस्पर्मिया होता है। तो इन तमाम को कवर करने के लिए और इन रिजल्ट को बेहतर करने के लिए और एक्टिव मोटिलिटी 60% से ज़्यादा करना और रैपिड 25% पे लेकर आना, तो उसके लिए आपने लेना है ये 3 चीज़ें। एक लेनी है ये जड़ कोंच, ये कोंच की जड़ है, लकड़ियाँ होती हैं, ये साबुत है, और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम और इसमें डालेंगे हम ये सफ़ेद मूसली, ये साबुत है और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही। ये है मुश्क दाना, जी जी। मुश्क दाना, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें आप, और इसकी एक, ये तो इसमें थोड़ा दानेदार नज़र आ रहा है, तो आपने बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। ये डायबिटिक पेशेंट भी यूज़ कर सकता है और हाई बीपी का पेशेंट भी यूज़ कर सकता है। इसी 3 महीने में इंशाल्लाह खुशखबरी आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि साथ में आपकी यहाँ मौजूदगी और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो इनफर्टिलिटी के इतने केसेस होते हैं स्पेसिफिकली लड़कियों में, ये जो 4 मगज़ लड़कियों को दिए जाते हैं, तो क्या ये वाकई बड़े इफेक्टिव होते हैं? क्या इसे लड़कियों को देने चाहिए या बंदों को भी देने चाहिए? ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर द डिलीवरी ये जो 4 मगज़ जो है ये गर्म ये जो होते हैं। लोग लड़कियां उनके सफ़ू बना के पहले लेती है कि हमें तो पीकॉस है और हमें ये खाने हैं ताकि हमें जो बच्चा जो हम कंसीव बिफोर डिलीवरी जो है वो बिफोर सीडलिंग करवाई जाती बिफोर है। आपने प्रेगनेंसी लेकिन से आशा पहले मैंने यूज देखा कि कर सकते लड़कियां हैं। तो कंसीव करने के लिए भी खा रही होती हैं। हाँ, उस वक्त वो खा सकती कंसीव हैं। करने के लिए देनी होती है, सीड साइक्लिंग करवाई जाती है। तो उसमें जो होता है वो फॉलिकुलर फेज होती है और लूटियल फेज होती है, ठीक है। तो उसमें सनफ्लावर सीड्स होते हैं, सेसेमी सीड्स होते हैं, ये तमाम सीडलिंग करवाई जाती है 14-14 दिन के लिए।
और ये कंसीव करने में बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसी तरीके से ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे चिकन जो है आजकल तमाम वो हार्मोन्स उसमें एडेड होते हैं, तो हम इसीलिए मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल ना किया जाए। अभी जिन कॉलर ने यहाँ पे कॉल की थी तो वो चेहरे पे फेशियल हेयर का जिक्र कर रही थी और वो अब कंसीव भी करना चाह रही हैं, तो वो यकीनन इस सिंड्रोम का शिकार है। या आप उन कॉलर की बात करें जिनके 4 बच्चे ऑलरेडी जिनके हैं और वो अब मजीद कंसीव करना चाहती हैं, तो पहले तो वो अपना वजन कंट्रोल करें, चिकन का इस्तेमाल कम करें, और इसी तरह के पेशेंट्स को हम सीडलिंग करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि इनके डेज कितना मैटर करते हैं, जैसे आपने 14 डेज बोला, यहाँ तो दिनों की तो कोई काउंट ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे दिनों का काउंट नहीं है, तो उसमें 14 डेज के लिए सीडलिंग करवाई जाती है और 1 टेबल स्पून, ठीक है, 1 टेबल स्पून ईच, और आपने चबा के खाना है इन सीड्स को, लेकिन साथ में आपने वजन कंट्रोल करना है, प्रोसेस फूड्स को कम करना है। हमारे यहाँ जंक फूड का इंटेक बहुत है और उसके अंदर नमक का, चिकन का, इन्हीं तमाम चीजों का इस्तेमाल है। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल चबा कर खाने की बात की, इसका मतलब है सफूफ की फॉर्म में नहीं, आपने चबाना है ताकि जो इसका नेचुरल ऑयल है हाँ वो अंदर जा सके, वो अंदर जा सके। अच्छा, जिंक का बहुत ज्यादा रोल है इम्पोर्टेंट फर्टिलिटी को मैनेज करने में। तो जिंक और विटामिन डी की डेफिशिएंसी दोनों ही हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। हमारे किसमें मिल सकता है? देखिए, हमें जो है ना जिंक हमें लेंटिल्स में, दालों में, अंडे में, लेग्यूम्स में मिल सकता है। विटामिन डी हर बंदे का आप जब टेस्ट करवाएं तो तकरीबन कम आती है, क्योंकि सूरज की रोशनी कोई हासिल नहीं करना चाहता। मछली का इंटेक लोगों के यहाँ बहुत कम है, तो विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं, एक तो हम वो जरूर देते हैं, और दूसरा ऐसा सीरियल ले लें जिसमें विटामिन डी हो। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का इनफर्टिलिटी से बहुत गहरा ताल्लुक है, तो विटामिन डी का इंटेक लें, दूध का इंटेक जरूर रखें, अंडा जरूर डाइट में इस्तेमाल करें ताकि विटामिन डी कवर हो, जिंक जरूर कवर हो, और मैग्नीशियम। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जिसका ताल्लुक इनफर्टिलिटी से भी है और औरत की सेहत से भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वॉलनट्स जो हैं वो कंसीव करने में बहुत हेल्प करते हैं। और लौंग का कहवा, तो वॉलनट्स जो हैं वो रात को भिगो के सुबह इस्तेमाल कर लें, और लौंग का कहवा जो है वो मर्द के स्पर्म की क्वालिटी को, क्वांटिटी को बेहतर करता है, और खवातीन की फर्टिलिटी को भी। ये 2 चीजें, और वॉलनट्स और जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी, बेस्ट रिजल्ट्स हैं इसके फर्टिलिटी। क्या बात है, मतलब देखें ना, ये भी लॉन्ग विटामिन डी जो है वो हमारी जड़ी बूटियों में, मैंने अभी बताई है, सफेद मूसली, इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। इसे पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें 45 दिन तक। 45 दिन बाद अपना विटामिन डी आप टेस्ट करवाएं, 26 से 30 आपको इक्वल मिलेगा। प्लस सिंघाड़ा पाउडर आपने बता दिया, उसमें कैल्शियम है, वो भी वही चीज हो गई। सही। अच्छा, हमारे साथ केस है, बुशरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम। बुशरा, मैं चाहूंगी अपनी प्रॉब्लम बयान करें हमारे साथ। मेरी शादी को तकरीबन 6 मंथ गुजरे थे, तो मैंने